सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से यह स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वास्तव में जीवन जीने की जो उत्तम रीति है, जो दिव्य भावना है, उससे हम सब ओतप्रोत होते जा रहे हैं। जिज्ञासा सतत बढ़ती जा रही है कि वास्तव में इतना दिव्य जीवन, इतना उत्कृष्ट जीवन ऋषियों ने जिया है और उसके लिए हमको भी उपदेश किया है, जिससे हमारा भी जीवन उन्नत बने। सुविचार से, सद्व्यवहार से, सदाचार से, सद्विवेक से, सद्ज्ञान से हम ओतप्रोत हो जाएं, इसके लिए कितना उपकार उन ऋषियों का है जिन्होंने इस जीवन को महान बनाने का बहुत महनीय कार्य किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप में से किसी कोई प्रश्न। ओम स्वामी जी महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जब हम जीवन में दिनचर्या करते हैं जी और स्वाध्याय करना है हमें, परंतु स्वाध्याय करना है तो कौन सा विषय कब करना है ये पता नहीं लग रहा है। अच्छा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और स्वाध्याय के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब आपका कार्य विशेष ना हो और मन शांत हो, वातावरण भी शांत हो, उस समय आप पढ़ेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे तो वो ज्यादा आत्मसात होता है, उस ज्ञान का आधान ज्यादा होता है। ये बात अलग है जैसे हम कभी सफर में भी यदि हम हैं, यात्रा में हैं, या हमको ऐसे स्थान पर बैठने के लिए कह दिया गया जहां पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उस समय भी यदि आपके पास पुस्तक है, आपके पास ऐसा कोई साधन है जिससे आप अपने आप को समझ सकें, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने का अवसर है, तो उस समय भी पढ़ सकते हैं। परंतु दैनिक दिनचर्या में जो रात्रिचर्या है या दिनचर्या है, उसमें हम एक स्वाध्याय का समय सुनिश्चित करें। जैसे आप भोजन का कोई समय तो सुनिश्चित कर रखा है, और गुरुकुल में तो पूरी दिनचर्या आपकी सेट है, उसका पूरी व्यवस्थित है, तो वैसे ही स्वाध्याय का समय आप व्यवस्थित करिए। इसके लिए कोई निषेध नहीं है। जैसे यात्रा में व्यक्ति रहता है तो कभी जो घर में रहता है तो सुबह शाम दोपहर भोजन तो समय पर ही करता है, लेकिन यात्रा में कोई सुनिश्चित होता है क्या? वो कभी भी करता है, क्योंकि यात्रा में समय का जो है हम पूरा पालन नहीं कर पाते हैं या पराधीनता होती है। उस स्थिति में आप देर से भी करते हैं, पहले भी हो सकता है कर सकते हैं। ऐसे ही स्वाध्याय को आप समझिए कि जब हम दैनिक व्यवहार में हो या घर पर हो या आश्रम में हो, तो वहां एक समय जो निश्चित किया है उसको उसी समय करें, क्योंकि व्यवस्थित हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या हमको आगे बढ़ाते हैं। और यदि आप ऐसे कोई अपवाद में कोई ऐसा दिन आता है, कोई ऐसा समय आता है, तो कभी भी कर सकते, कोई ऐसा निषेध नहीं है कि नहीं 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 इस समय आपको स्वाध्याय नहीं करना। हाँ, संध्या के समय शास्त्रों में कहीं कहीं आया है कि जब संध्या हो तो उस समय ध्यान का समय होता है, तो उस समय पढ़ना पढ़ाना या स्वाध्याय करना, उस समय उसको छोड़ करके हमको प्रभु की भक्ति में लगना चाहिए। संध्या हमको करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये विशेष है। और तो जिनको समय नहीं मिलता है वो सोने से पहले कम से कम स्वाध्याय कर लें, और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दिनचर्या करने के बाद स्वाध्याय जब उनका मन शांत हो तब कर सकते हैं।
ठीक है स्वामी जी ओम। जी। जैसे स्वाध्याय का आपने बताया, तो स्वाध्याय जैसे कर लेते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग किताबों से, आध्यात्म के बारे में चिंतन, कहीं स्टेशन में वहाँ पर कुछ पढ़ लिया, तो वो हो जाता सब मिक्सअप। अब फिर वो समझ नहीं आता कि वो करना क्या है। जैसे कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, तो वो होता रहता है। फिर उसमें से ये नहीं समझ में आता, जैसे कि चाणक्य नीति में ही महिलाओं को कई जगह पर मतलब उस तरह से उन्होंने कहा है कि थोड़ा वो अपमानित सा लगता है। जी मनुस्मृति में भी ऐसे ही आ जाता है। जी फिर जैसे स्वाध्याय आदमी स्वयं करता जाता है व्यक्ति, तो फिर वो गुरु जो उसको बताता है उससे उसकी निष्ठा कुछ अलग दिशा में भी जाने लगती है, जी। और पढ़ने लगता है और पढ़ने लगता है, तो ज़्यादा स्वाध्याय करके वो फिर गुरु से ही विवाद करने में उद्यत हो जाता है। तो वो फिर जब उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो वो ये तो मार्ग को हटने लगता है, या तो फिर वो एक तरीके से वो बोझ सा लगने लगता है उसको। तो इसका क्या उपाय है? जैसे स्वाध्याय करते जाए और पढ़ते जाए, तो वो जैसे गुरु के जो उसके शब्द हैं उसके साथ वो मेल नहीं खाएंगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है उसका। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और व्यवहारिक है। अधिकांश लोग इसी उलझन में रहते हैं। और जो बहुत अच्छा प्रश्न किया अभिषेक जी ने, क्योंकि कुछ किताबी कीड़े ऐसे हो जाते हैं तो केवल किताब को ही पढ़ते रहते, पुस्तकों को पढ़ते रहते, फिर बोलते कि गुरु से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उनके अंदर जो श्रृंखलता आ जाती है, उदंडता आ जाती है। विशेष रूप से हमको इस पर ध्यान देना चाहिए, जो पुस्तकें हैं जिनमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, जो महापुरुषों के चरित्र चित्रण या उनके जीवनी हम पढ़ते हैं, तो ऐसे महापुरुषों की जीवनी जिनसे हम कुछ पा सकें उनको पढ़ना चाहिए, कोई इसमें दोष नहीं है। परंतु वह प्रामाणिक विद्वान होना चाहिए, प्रामाणिक उसका जीवन होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के जीवन को पढ़ करके, उनके चरित्र को पढ़ करके हजारों लाखों लोगों ने जीवन अपने बदल लिए, ये भी बात सत्य है। महर्षि के जीवन को पढ़ करके, उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके कोई जो है क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र को पढ़ करके अपने स्वभाव में बहुत परिवर्तन लाता है, सत्य है। तो उसको स्वाध्याय में हम रखें कि ना रखें, रखना चाहिए। क्योंकि जैसे पिछली कक्षा में प्रश्न आया था कि जो भौगोलिक स्थिति या सामाजिक स्थिति को इतिहास आदि पढ़ता है तो उसको स्वाध्याय में रखें। मूल स्वाध्याय में उसको ना रखें, लेकिन उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का परिपाक होता है। तो ऐसे ही महापुरुषों की जीवनी को पढ़ करके भी हमारे को उनके जीवन में जो चीजें होती है, उनकी बाधाएं और उनकी जो गति प्रगति से हम जो है परिचित होते हैं, तो उससे हमारा जीवन जल्दी से डेवलप हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जीवन की धारा बदल सकती है। परंतु हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मूल ऋषि तत्व है, हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, उनमें भूल नहीं होनी चाहिए। मेरा आशा समझ रहे हैं? आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है, ऋषियों ने जो हमको संकेत किए हैं, हमारी जो मूल परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उस परंपरा से हम विमुख ना हो। आप जब उसको पकड़ के रखेंगे तो कोई भ्रांति नहीं होगी। ऐसे अगर हम जीवनी ही पढ़ते रहे पूरे जीवन, तो अनेक महापुरुष हुए हैं, हजारों लाखों महापुरुष हुए हैं, हम पूरा जो है संतुष्ट नहीं हो सकते। अच्छा, इनके जीवन चरित्र को पढ़ा तो उनके जीवन चरित्र में क्या है, फिर हम पूरा यही कंफ्यूज होते रहेंगे और उनसे मेल जो है करते रहेंगे। उनके जीवन में तो ये हुआ, इनके जीवन में ये हुआ, इनके जीवन में ये हुआ। भाई सत्य क्या है? सत्य तो एक ही है। जैसे हम अष्टांग योग हम पढ़ रहे हैं, आप अष्टांग योग को अपने जीवन का मूल मान लीजिए, अष्टांग योग का पालन करना है। अब इसके बाद जो भी आपको स्वाध्याय, जो सदग्रंथ है, उनको पढ़ते रहे, उनमें कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी। जो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो अपने स्वार्थ से और संकुचित विचारधारा से ऊपर हैं, वो मानव मात्र के लिए हैं, जिनको पढ़ने से हमको भ्रांति नहीं होती है,
जिनको पढ़ने से हमारे अंदर शांति का आधान होता है। बाहर के जो, इसमें बार बार इस बात का क्यों जोर दिया जा रहा है, आर्ष ग्रंथ पढ़िए, आर्ष ग्रंथ पढ़िए। व्हाट इज आर्ष ग्रंथ? क्या है आर्ष ग्रंथ? इसमें है क्या? इसमें यही है कि जो बाहर के हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनको आप पूरे जीवन भी पढ़ते रहोगे तो कम नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, और उससे आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। जैसे कहावत है कि ओस की बूंद चाटने से प्यास बुझती नहीं, व्यक्ति मरता भी नहीं। ऐसे ही जो अनार्ष ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ते रहे, कुछ कुछ तो मिलेगा, लेकिन सच्ची जो विधि है जीवन जीने की, जो कला है, जो निर्भ्रांत आपको बना दे, जो आपको निर्भर बना दे, आपका जो उद्धार कर दे, आपकी दृष्टि को विस्तार दे दे, वो तो केवल एक ही पथ है, ऋषि पथ। ऋषि पथ को हम चुने। निषेध नहीं कर रहे हैं कि आप किसी की जीवनी मत पढ़िए, कोई ऐसे ग्रंथ मत पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन मूल से बंधे रहिए। मूल में कभी भूल नहीं होनी चाहिए, और मूल में यदि भूल हो गई तो व्यक्ति का जीवन शूल हो जाएगा, कांटे जैसा हो जाएगा। और मूल से यदि हम बंधे रहेंगे तो सुगंधित फूल बन जाएगा। स्वयं भी हम विकसित रहेंगे और दूसरों को भी सुख देंगे, दूसरों को भी आनंद देंगे। तो ये आशय है, इससे हम कभी भी विपरीत स्थिति को नहीं प्राप्त होंगे। और व्यक्ति अगर केवल बाहर के ग्रंथों को पढ़ता रहे कि हम इधर उधर पढ़ते रहेंगे तो फिर उससे पिपासा नहीं कभी समाप्त हो सकती है, और व्यक्ति पिपासु ही रहेगा, और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को भी नहीं जान सकते आप, क्योंकि अलग अलग सब महापुरुषों की अलग अलग सबकी अनुभूति होती है। लेकिन जो वेदानुकूल आचरण है, जो वेद है, तो वेद सबके लिए है, सब धर्मों का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य, परम धर्म है, स्वभाव है। वेद का एक ही यदि हम वाक्य, एक ही उपदेश अपने जीवन में उतार लें, वेद कहता है मनुर्भव, बस इतना आप समझ लीजिए, मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाने की बात नहीं कही, लेकिन बाहर के आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को मानेगा। ये स्थिति है। किसी कवि ने कहा, लिखा उसने, कवि गुणी नायक शायर मैं ऐसा नहीं कहाता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किसी को बनाता हूं, ये मानव केवल मानव बन जाए ऐसा पाठ सुनाता हूं मैं, ऐसा पाठ सुनाता हूं। तो संसार में केवल हम मानवता के पोषक हो जाएं, मानवता को हम उन्नत कर लें, अपने जीवन में मानवता को भर लें, ये सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा उपहार है परमात्मा का। और ऐसा करने पर फिर कोई भ्रांति हमको उत्पन्न नहीं होगी, हमारे जीवन में कोई अशांति नहीं होगी, अधूरापन नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, अधर्म अन्याय नहीं होगा, अविश्वास नहीं होगा। ओम स्वामी जी ओम जी। इससे पहले जैसे स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा है जी। तो इससे पहली कक्षा में जो ये अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम जी। जो मनुस्मृति का ये श्लोक, तो वेद ग्रंथों के बाद लोक जीवन में हाँ, मनुस्मृति को भी बहुत आधार दिया जाता है। बिल्कुल। तो अभी जैसे अभी जो देखा जाए अभी वर्तमान समय में, तो जैसे यजनम तो कोई नहीं रहता, सब याजनम है। हाँ, तो उसकी चर्चा हमने की थी। कर्मकांडीय पद्धति ज्यादा है, तो इसका दोषी कौन? जैसे लोक प्रचलन में अभी जैसे शुक्ल यजुर्वेद में एक प्रसंग आता है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुरा जन्य कृतः उरु तदस्य जद्वैस्य पद्माम गुंशूद्र। इसकी अपव्याख्या जो समाज में लोक में अभी प्रचलित है, क्योंकि कर्मकांडीय पद्धति, क्योंकि उसको अभी सभी लोग याजनम में लगे और अपने अपने उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इतनी पावनी परंपरा को भी अभी जो लोक प्रचलन में जो अपव्याख्या है, उसका दुष्प्रचार है, तो ये इसमें दोषी कौन है? अब दोषी कौन है, इसको कौन कहे? हाँ,
जिन्होंने अपने जीवन को तपमय नहीं बनाया, मैं सबकी इसमें बात नहीं करता हूं, ऐसे अभी भी श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं जिनका जीवन बहुत ही नपातुला है, जिनके जीवन में संतुलन है और अपने तप से एक पग भी पीछे नहीं हटते। वो चाहे ब्राह्मण के रूप में हो चाहे क्षत्रिय के रूप में, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये जो परिभाषा है, जो वेद का वचन है, वेद का जो मंत्र आप बोल रहे हैं, तो हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, अपने संकुचित विचार से ऊपर उठ करके यदि विचार करें व्यवहार की दृष्टि पर, तो धरातल पर क्या सत्य है उसको सब स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणम मुखम आसीत, ये सत्य है। अब कोई ये अब उसमें उल्टी जो है लोगों ने गंगा बहा दी कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। अरे भाई, मुख से कोई पैदा होने वाला ब्राह्मण है क्या? लॉजिक क्या है? विज्ञान क्या कहता है? क्या ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हो सकती है? जन्म ब्राह्मण का मुख से होगा क्या? चाहे विज्ञान से हो चाहे किसी भी चमत्कार से हो, ये सृष्टि के विपरीत है। व्यवहारिक क्या है भाई? उसका मुख, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, शरीर के ऊपर का हिस्सा है, वो ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व करता है। भाई, वाणी से हम व्यवहार करते हैं, वाणी से हमारी विद्वता का पता चलता है। ऐसे तो पशु भी शरीर को लेकर घूमता है, पशु पक्षी सबका शरीर है, मनुष्य का भी शरीर है, उसके भी मुख है, आंख नाक कान है, मनुष्य का भी है। लेकिन अंतर क्या है? तो वाणी उसका विशेष अंतर बताती है, वो धर्मयुक्त आचरण उसका बताता है, उसका ज्ञान उसको बताता है कि वास्तव में ये ब्राह्मण है या अब्राह्मण है। वाणी बोलते ही पता चलता है कि व्यक्ति कितनी गहराई में है, इसका ज्ञान कितना है। इसलिए ये बात कही। ब्राह्मण से हम कभी ऐसा ना समझे कि किसी कुल विशेष में जन्म लेना ही ब्राह्मणत्व है, ऐसा नहीं। अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं, ज्येष्ठ बनाएं, उन्नत बनाएं, और जिससे इस समष्टि का कल्याण हो, हमारे जीवन का भी कल्याण हो। तो ऐसा हमको सदा विचार करना चाहिए। और जो भ्रांति फैली हुई है वो, क्योंकि हम अभी जैसे आप प्रश्न पूछ रहे थे, स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। सच्चा स्वरूप क्या है हमारा, हमारे स्वभाव का क्या स्वरूप होना चाहिए, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसको हम नहीं समझ रहे हैं, ऋषि मुनियों के उपदेश को नहीं समझ रहे। उसकी कमी क्या है? उसका मूल कारण है स्वाध्यायशील न होना, और जो स्वाध्याय कर लिया उसको आचरण में ना उतारना। इसलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो जो बाहर की दुनिया में जो जातिगत व्यवस्था है, हाँ। जैसे जन्म सिद्ध से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे, तो ये व्यवस्था क्या इसमें जैसे जैसे आर्य के सिद्धांत से देखें, वैदिक दृष्टि से देखें, तो ये तो गलत है जो लोग संसार में। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बच्चा जब जन्म लेता है उसको कहीं छोड़ दिया जाए, या हॉस्पिटल में ऐसा बहुत होता है, एक साथ कई के जन्म होते हैं। उस समय कोई माई का लाल बता सकता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है? कोई बता सकता है? परमात्मा ने कोई छाप या कोई उसमें बिल्ला लगा के भेजा उसको कि ये बिल्ला लगा दिया, ये ब्राह्मण है, ये इसको बिल्ला लगा दिया, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है? कौन कर रहा है ये? स्वामी जी, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ये टैग लगा है ना जो पहले से, हाँ। जैसे जन्म से ये ब्राह्मण में जन्मा, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, तो ये परंपरा कैसे, मतलब इतनी? ये परंपरा स्वार्थ को जब व्यक्ति ऊपर उठा लेता है, अपने स्वार्थ को ही सब चाहता है, तो वो ऐसा करता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, जो वेद है वो इन सबसे ऊपर है,
सभी संप्रदाय से, मत मतांतरों से ऊपर है। इसलिए वेद वाणी, परमात्मा की वाणी जो सबके लिए है, इसलिए वो कहते हैं मनोर्भव, मनुष्य बनो। जब तुम्हारे अंदर मानवता आएगी, दानवता का ह्रास होगा, तो इस संसार में, इस पृथ्वी में देवत्व का, दिव्यता का आधान होगा, देवत्व का ही शासन प्रशासन होगा। तो वहां पर सब एक मानवता को मानने वाले होंगे। जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में गुण कर्म स्वभाव से बनाया है। एक ही माता पिता की, मैं दूसरी बात आपसे कर रहा हूं, एक ही माता पिता के 4 संतानें अलग अलग स्वभाव की क्यों हो जाती हैं? किसी में बड़ी दिव्यता होती है, उसमें बड़ी नम्रता होती है, धार्मिक होता है, विद्वान होता है, और उसी में कोई ऐसा दैत्य भी हो जाता है। तो उस मां का दोष है, उस परिवार का दोष है, या उसके संस्कार का दोष है? एक ही जैसा भोजन दिया, एक ही जैसे वातावरण में रखा, एक ही जैसी शिक्षा दी, सब कुछ एक ही जैसा दिया, लेकिन उसका गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हो जाता है। क्यों? संस्कारी है। लेकिन मेरा जानना ये है कि जैसे ब्राह्मण जो, क्योंकि ये व्यवस्था जो प्रचारित हुई, विस्तारित हुई, तो इसमें भी तो जो स्वाध्याय करे लोग, बड़े बड़े विद्वान, जो धर्मगुरु, जो पंडित अपने को कहते हैं। आप स्वाध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और स्वाध्याय का मतलब ये है कि जैसा व्यक्ति पढ़ता है वैसा उसका आचरण हो। अब इतना मोटा मोटा, हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी, इसमें किसी का कोई संदेह तो हो नहीं सकता कि अध्ययन, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रति गृहश्चैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। ये जो बात कही है स्पष्ट है, और इसका कोई आचरण ना करे तो किसका दोष है? यहां तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन समाज दोष है। इसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है, ऋषियों का कोई दोष नहीं है। ये तो दोष हमारा है कि हमने अपने विचारों को संकुचित कर लिया है, संकीर्ण कर लिया है। सबका आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला होता है, तथापि स्वार्थ में, दुराग्रह में, हठ में सत्य को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अगली चर्चा हम कर रहे हैं, तो एक बार इसका उच्चारण करेंगे। अध्यापनम अध्ययनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ये तो ब्राह्मण की बात कही कि उसको जो है स्वाध्याय वो करे, कराए, पढ़े पढ़ाए, वेदों का अध्ययन करे और अध्यापन कराए, स्वयं यज्ञ करता रहे और दूसरों को भी यज्ञ कराए, यज्ञ की परंपरा को निर्वहन में लाए, दान दे और दान ले। ये 6 कर्म उसके विशेष रूप से यहां पर बताए हैं। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय धर्म है उसमें भी, क्योंकि हम अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम अपने स्वकर्म को, स्वधर्म को, स्वकर्तव्य से कभी भटके नहीं। यदि वो स्वाध्याय करेगा तो अपने कर्मों को जानेगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों, तो उसका अभिषेक जी के लिए भी इस बात को मैंने कहा था, आपके लिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि स्वाध्याय हमारे जीवन से हट गया है, और जो पढ़ते भी हैं वो उसको आचरण में नहीं लाते हैं। तो सबको स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए विधान किया है ऋषियों ने, अध्ययन अध्यापनम ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य है। इसी प्रकार से मनु महाराज आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति जो है क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभाव से उत्प्रोत है, उसको, इसकी चर्चा जो पिछली कक्षा में हमने किया था, तो इसमें और भी कई स्थानों पर लिखा है कि
ब्राह्मण नाम कर्मणा वर्ण व्यवस्था का सूचक है। वर्णों के नाम की जो है व्याकरण अनुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है, जैसा जिसका कर्म है उसी के अनुसार। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ऐसी स्थिति में तो ब्राह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्या आदि उत्तम गुण युक्तः पुरुषः। बहुत स्पष्ट बात कही कि अर्थात वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में जो तल्लीन रहते हैं और तल्लीन रहते हुए जो विद्या का उत्तम गुणों का धारण करने वाले व्यक्ति से ही वह ब्राह्मण कहलाता है। इससे स्पष्ट क्या परिभाषा हो सकती है कि जो ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है कि वह ब्रह्म भाव से ओतप्रोत रहे, ब्रह्म भाव में सदा जिए और वेद आदि की स्वाध्याय में निरत रहे, सदकर्मों को करता रहे, उत्तम गुणों से जो युक्त है वही ब्राह्मण कहलाता है। अब देखो, इसमें कुतर्क की तो कोई सीमा नहीं है। यदि इस पर कुतर्क कोई करे, आक्षेप करे, तो जीवन भर नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन जो आचरण करने की बात है, जिससे मैं, मेरा और ये सारा संसार जिससे कल्याणमय हो, मैं भी कल्याणमय हो जाऊं दूसरों के लिए, मेरा ये सारा अस्तित्व, सारा व्यवहार भी कल्याणमय हो जाए, तो ऐसे वचनों को हम जब आत्मसात करेंगे तो तब पवित्रता आएगी, तब उत्तम गुण युक्त होंगे। और तो वाणी है भाई, जिसका जितना विवेक है उतना वो चर्चा कर सकता है। जो बातें कही हैं, जो बातें लिखी हैं और मेरे भी द्वारा जो बातें कही गई हैं, इसके ऊपर कोई कुतर्क कोई करे तो इसका कोई उपाय नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम। ऐसी स्थिति में तो इसलिए यह स्वाध्याय की चर्चा बहुत उत्तम है और हम इससे बहुत लाभ ले रहे हैं। सदा हमारे जीवन में ऐसा भाव बना रहे। ऐसे शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।